दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। मैथ्स तो पढ़ेंगे ही पहले, लेकिन मैथ्स का जो सबसे जिसको बोल सकते हैं मैथ की आत्मा, वो है कैलकुलेशन। कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन को करेंगे। कैलकुलेशन करने के कई तरीके होते हैं। एक तो जैसे तो हम बेसिक जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, 1 से लेकर के 8 तक, या जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा हुआ है वो सब बेसिक से, कि जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। जैसे दो संख्याएं हैं तो पहले एक अंक का सभी में कराइए, फिर दूसरे अंक का सभी में कराइए, उसके बाद सबको जोड़िए, तब आपका आंसर मिलता है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो अब हम उस टाइम को कैसे कम करें, क्योंकि अब धीरे धीरे हम बढ़ती हुई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक। कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट बना सकते हैं अपने टाइम को बचा करके और बिना गलती किए हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा होता है दोस्तों, टॉपिक पढ़ चुका है। तो अब इसमें पहला जो आता है कि किस प्रकार से हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 डिजिट मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 51 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब इसको हमको करना है और एक लाइन में आंसर लाना है। कैलकुलेशन ए भी एक तो कॉपी पेन वाला होता है, एक कैलकुलेशन होता है माइंड वाला। देखिए, पहले ऐसे माइंड में पहले हम करते हैं कॉपी पेन वाला, फिर माइंड में कराते हैं। देखिए इसको मैं कैसे करता हूं। देखिए 3 इसका गुणा इसमें कराया, 3 एक 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 3 जा 15, और फिर उसके बाद यहाँ पे 15 आया, 2 1 जा 2, इनको जोड़ेंगे 17 का 7 1 कैरी चला जाएगा, 5 2 जा 10 1 11। इसका आंसर यही आएगा। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब देखिए कैसे मैंने किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे ये आया या कैसे हमने इसको किया। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम जान रहे हैं अभी आप सभी लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि कैसे इस प्रकार से हो गया। तो इसके लिए समझिए थोड़ी सी चीज़ों को। देखिए जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हमारे पास, एक कैपिटल में लेता हूं, एक कैपिटल ए है, अगला ये तो एक संख्या हुई ए बी और दूसरी कोई संख्या हो गई सी डी। इनका हमको मल्टीप्लाई कराना है और आंसर देना है। ये बी है भैया। फिर अब पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप ये होता है कि हम b का मल्टीप्लाई d में कराएं, यानी इसका मल्टीप्लाई। तो b का मल्टीप्लाई हमने d में करा दिया, तो ये हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम a का मल्टीप्लाई d में कराएंगे, c का मल्टीप्लाई b में कराएंगे, यानी कि a का मल्टीप्लाई d में प्लस b का मल्टीप्लाई c में या c का मल्टीप्लाई b में, जो आप कहें। और अगर आपको इस केस में कैरी मिल जाता है तो आप इसमें कैरी को ऐड कर देंगे। अब तीसरा स्टेप क्या, देखिए तीसरा स्टेप ये हो जाता है a का मल्टीप्लाई c में, और यही आंसर ये। फिर अगर कैरी इसमें भी मिलता है तो इसमें भी कैरी ऐड हो जाएगा। अब देखिए कैसे हमने करा। फिर से आप देखिए पहला स्टेप हमने क्या किया, मैंने कहा क्या कहा, b का मल्टीप्लाई d में। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 3 में करा, 3 आया। अगला स्टेप मैंने कहा a का मल्टीप्लाई d में, यानी कि ये जो दो संख्या हैं इनका तिर्यक गुणा करा दीजिए। 5 का गुणा 3 में, 5 3 15 होता है, और फिर उसके बाद 2 1 2, 15 2 हो जाएगा 17। तो 17 का मैंने 7 लिखा। एक अभी गया है हासिल, या एक बोल सकते, एक कैरी गया है, एक बचा है। तो 5 दूना 10 और 10 एक होता है 11। तो यहाँ पे देखेंगे 1173 इसका आंसर आ गया। ये 2 डिजिट वाली ये तो रूल है, ये रूल है। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन करे। लेकिन यही सबसे बड़ा, और ये ध्यान दीजिए 2 डिजिट में कैसे चलता है। पहले चलेगा 1 2 1, यानी कि 2 डिजिट कहने का मतलब पहले हम एक संख्या का कराएंगे, फिर दोनों का कराएंगे, फिर एक का कराएंगे, ऐसे। अब ये देखिए, इसको समझने के लिए ये बोल सकते हो कि ये है, आप समझोगे कि इसमें 3 स्टेप होता है, 1 2 3 स्टेप हमने करा। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूँ 43, और इसको मल्टीप्लाई कराना है 64 से। तो जल्दी से करके बताइए भैया। देखिए 3 चौक 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 4 चौक 16 और 6 त्रिक 18। यहाँ पे जब करेंगे 6 1 7 और 8 करेंगे तो हो जाएगा 8 और 7 हो जाते हैं 15, और 2 2 2 1 3 35 का 5, यहाँ पे 3 6 चौक 24 3 27।
इसका आंसर इतना हो जाएगा। कैसे करा फिर से समझ लीजिए। 3 का गुणा 4 में कराया, 3 चौक 12, एक कैरी गया मैंने यहाँ पे लिख लिया, 4 चौक 16, 6 18, 8 6 14, 1 15 और 2 1 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ पे 35 हो गया, 35 का 5, 3 अभी तक कैरी है और 6 चौक 24, 24 3 27, 2752 इसका आंसर। ऐसे ही तुरंत आप सभी लोग हमको करके आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। इसको कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को करके बताना है। अब हम चलेंगे 3 डिजिट की तरफ। 2 डिजिट देखेंगे, हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो मैं तो सिखा रहा हूं इसलिए मैं करके बता रहा हूं, आप माइंड से कर सकते हैं। पहले इनका कराइए, फिर उसके बाद तिर्यक गुणा कराइए, हासिल को भी उसमें जोड़ लीजिए, जो कैरी आपने बचा हुआ है, जो छूटा हुआ है उसको जोड़ लीजिए और फिर उसके बाद लास्ट वाले का करा दीजिए, उसमें भी अगर कुछ बचता है जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में किस प्रकार, नहीं पहले आप इनका मल्टीप्लाई बड़ा टाइम जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए यही मल्टीप्लाई आपका 3 डिजिट का हो जाए तो उसमें कुछ नहीं होता है, ऐसे चलता है 1 2 3 2 1। इसका मतलब समझिए, पहले रूल को समझ लेते हैं। जैसे कि ABC एक संख्या हो गई, अगली हो गई DEF अगली संख्या, 3 अंकों का मल्टीप्लाई आ गया। तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए भैया पहला जो रूल है, देखिए 5 स्टेप हैं, तो 5 स्टेप को हमको पहला स्टेप देखिए हम क्या करेंगे, C का मल्टीप्लाई F में, C का मल्टीप्लाई F में कर दिया। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, फिर से वही, फिर 2 का कराइए, तो B का मल्टीप्लाई F में और फिर प्लस E का मल्टीप्लाई C में, और फिर अब तीसरे स्टेप की बढ़ेंगे तो अब तीनों का मल्टीप्लाई, A का मल्टीप्लाई F में, फिर D का मल्टीप्लाई C में और फिर प्लस B का मल्टीप्लाई E में। अब ऐसे चौथा स्टेप फिर 2 करना है, तो A का मल्टीप्लाई E में, फिर B का मल्टीप्लाई D में और फिर 5वां स्टेप A का मल्टीप्लाई D में। अब देखिए यही 5 स्टेप फॉलो करेंगे, देखिए आंसर कैसे आता है। इसको भी आपको कमेंट में आंसर करना है। अभी अब सभी पर एक एक क्वेश्चन होंगे, इसका आंसर तुरंत अभी तक तो कर देना चाहिए आपको। अब देखिए जैसे कि मैं ले लेता हूं 151 गुणे ले लेता हूं 173, इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। अब वैसे करेंगे 3 स्टेप। ऐसे कैसे करिए, पहले का काम करिए, 1 का गुणा 3 में कराइए, 3 आएगा, फिर अब 2 का कराइए, 3 5 हो जाएगा 15 और 7 एकन्नम 7, यानी 15 7 हो जाएगा 22, 22 का 2 लिखिए, 2 कैरी है अभी आपके पास, 2 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर अब 3 का, तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि 5 1 6, 6 3 9 और 9 2 11, 3 1 4, यानी कि 1 आएगा, 4 अभी आपका बचा हुआ है। फिर उसके बाद 2 स्टेप हमको करने हैं, 7 एकन्नम 7, 5 एकन्नम 5, यानी 7 5 12 और 12 4 यहाँ पे हो जाएगा 16। अब 1 बचा हुआ है, 1 का गुणा कराएंगे 1 में और 1 धन 1 2, ये इसका आंसर हो जाएगा 26 123, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग 183 गुणे 152 का आंसर आप सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका भी बताइए, इसका भी बताइए। अब हम बढ़ेंगे 4 डिजिट की तरफ, यानी कि जब 4 डिजिट हो जाएं तो उसका मल्टीप्लाई कैसे हम जल्दी से करेंगे। अब देखिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए मैंने क्या करा कि पहले इसका मल्टीप्लाई कराया, 3 आया, फिर 2 का कराया, 3 5 15 करा और 7 एकन्नम 7, 15 7 22, 22 का 2 लिखा, अभी 2 कैरी है। फिर देखेंगे 3 का गुणा 1 में कराया, 3 1 का गुणा 1 में कराया, फिर उसके बाद 7 5 35, 35 और 3 38 हो गया, 1 39 हो गया, 2 बचा हुआ था तो यहाँ पे 41 हो गया। अब 1 हमने लिखा, 4 कैरी हो गया, 7 एकन्नम 7, फिर उसके बाद 5 7 5 12 हो गया, 5 गुणा 1 में कराते तो 5 ही आता, 7 5 12 और 12 4 16 का 16 6 1। अब 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 आएगा और 1 बचा हुआ था तो 1 धन 1 2, ये इसका राइट आंसर। ऐसे ही आप सभी लोग इसका तुरंत आंसर करके कमेंट में बताइए। अब हम सभी लोग बढ़ेंगे कि जब 4 डिजिट का हो तब कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 डिजिट का हम चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यानी कि जब संख्याएं आपकी कैसी हों, 4 डिजिट में हों, तो आप कैसे करेंगे। तो इसका रूल ये है 1 2 3 4 3 2 1, यानी कि कुल कितने स्टेप आपको ध्यान देने हैं, आपको ध्यान देने हैं 7 स्टेप। कैसे, रूल को पहले समझेंगे,
या फिर पहले क्वेश्चन रूल को समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करिए। देखिए जैसे कि हमारे पास 4 अंकों की संख्या कोई ABCD, एक ये हो गई, अगली हो गई EFGH। अब इनका हमको मल्टीप्लाई कराना है, कैसे कराएं? तो देखिए पहला स्टेप आपका होता है कि हम कराएंगे D का गुणा H में, ये सभी में कॉमन है। फिर दूसरा स्टेप, अब 2 अंकों को लेना है, C का मल्टीप्लाई H में और प्लस D का मल्टीप्लाई G में। फिर तीसरा स्टेप जब आप देखेंगे, 3 को ले लीजिए तो B का मल्टीप्लाई H में प्लस D का मल्टीप्लाई F में और प्लस C का मल्टीप्लाई G में। चौथे स्टेप में अब 4 को लेना है, तो कैसे करेंगे? A का मल्टीप्लाई आप H में कराइए प्लस आप D का मल्टीप्लाई E में कराइए प्लस B का मल्टीप्लाई G में कराइए प्लस C का मल्टीप्लाई F में कराइए। फिर 5वें स्टेप पर बढ़ेंगे, फिर देखिए 3 हो गया, फिर 3 को लेना है, G का मल्टीप्लाई A में कराइए प्लस C का मल्टीप्लाई किस में कराइए? E में कराइए प्लस B का मल्टीप्लाई F में कराइए। फिर छठे स्टेप की बढ़ेंगे, 2 ले लीजिए, A का मल्टीप्लाई F में कराइए प्लस B का मल्टीप्लाई E में कराइए। और जब 7वें स्टेप की तरफ बढ़ रहे होंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा A का मल्टीप्लाई E में कराइए। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं प्रश्नों पर, किस प्रकार से प्रश्नों को करेंगे। देखिए भैया, जैसे कि मैंने ले लिया ये 4 डिजिट की मैं संख्याएं ले रहा हूं, ये अब इसका हमको गुणा कराना है। दोनों 4-4 डिजिट की संख्याएं हैं। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कैसे। मान लीजिए एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, तो कैसे कराएंगे। जैसे अभी तो मैं सामान ले रहा हूं, अभी मान लीजिए आगे आ गया एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, या 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब विषमता आ गई, तो कैसे करेंगे, तो उसको मैं बता रहा हूं। पहला स्टेप चालू करते हैं। 4 का गुणा जब 2 में कराएंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। पहला स्टेप हमारा डन हो चुका है। दूसरा स्टेप देखेंगे 2 का, 4 एक अन्नम 4, 2 दूना 4, फिर जोड़ेंगे, फिर 8 आएगा। फिर अब दूसरा भी हो गया, तीसरे पर चलते हैं। 4 का गुणा 5 में कराएंगे, 20 आ जाएगा। 4 का गुणा 2 में कराएंगे, 8 आ जाएगा। 2 का गुणा 1 में कराएंगे, 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। 30 का 0, अभी 3 हमारे पास बचा हुआ है। फिर अब अगले स्टेप, चौथे स्टेप, यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 का कराना है, तो 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 दूना 10, 4 एक अन्नम 4। अब देखिए 6 4 10, 4 14, और यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 24। 24 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। अभी बचा है हमारे पास 2। अब फिर करेंगे 3 का, 3 संख्याओं का, तो 1 का गुणा 2 में तो 2, 3 का गुणा 1 में तो 3, 5 का गुणा 4 में तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे से जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। 2 जोड़ेंगे और तो 27, 27 का 7, अभी 2 बचा। फिर 2 का कराइए, तो 4 एक अन्नम 4, 5 3 15, 15 4 19, 19 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। 21 का 1, फिर 2 कैरी आ गया, एक ऐसे 21 आया, समझ लीजिए। 4 एक अन्नम 4 और 5 3 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19, और 2 जोड़ना है तो इसलिए आ जाएगा 21। 21 का 1 लिखा, 2 कैरी है, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा। ये आपका 51 77 088 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऐसे आप सेकेंडों में कर सकते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए, टाइम को बचा करके। अभी तो लग रहा होगा, टाइम तो लग ही रहा है, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपके 10 सेकेंड्स के अंदर ही, 10 सेकेंड के अंदर ही ये सब सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार से फिर से समझ सकते हैं। पहला जो यही स्टेप है, यही मेन आपका समझना है कि कैसे कराना है। पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर लौट आएंगे, मैक्सिमम 4 तक जाएंगे। अब ऐसे ही आप सभी लोग हमको आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग हमें तुरंत कमेंट में करके बताएं, जिससे हम भी समझें कि ट्रिक्स आप सभी लोगों को समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप कैलकुलेशन को आप आसान बना सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ गया, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कि आपको मल्टीप्लाई कराना है 321 का मल्टीप्लाई 23 में कराना है आपको। तो आप कहेंगे सर जी तो यहाँ पे आपका रूल सबका सब फेल हो गया। तो फेल नहीं हुआ है, आप यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, आप 3 डिजिट वाला फिर फॉलो कर लीजिए और कैलकुलेटर से आंसर मिला लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा? देखिए 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 हो जाएगा,
3 दूनी 6, 2 एकन्नम 2, 6 2 8 हो जाएगा। फिर 3 का कराइए, 3 त्रिक 9, 1 का गुणा 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा। 2 दूना 4, 9 4 13 का 3 हासिल, 1 अभी गया है। फिर 2 का कराना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए 13 कैसे आया, 3 1 का गुणा 3 में कराया 9 आ गया। 1 का गुणा 0 में कराएंगे 0 ही आएगा। 2 दूना 4, 13 आ गया। 13 का 3 मैंने लिखा, अभी 1 हासिल गया है। अब 1 का कराएंगे, देखिए 2 3 6, यहाँ पे 6 लिखिए और 2 का गुणा 0 में कराएंगे 0, यानी कि 7 आ जाएगा। 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि 73 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी लोग हमको 53 531 का गुणा आप सभी लोग बताएंगे 84 में कराएंगे तो कितना आएगा, इसको भी आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब कुछ चलते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों का मल्टीप्लाई कराने वाली ट्रिक्स के साथ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 99 मिल गया, 999 मिल गया, 9999 मिल गया, तो आप कैसे करेंगे? 11 111 1111 कैसे करेंगे? इन सभी प्रश्नों को जैसे कि पहला मान ले, इसमें हम लेते हैं जैसे कि आपको गुणा कराना पड़ गया किसी भी संख्या से 11 का, 111 का, और फिर इसी प्रकार से 1111 का। तो इसमें जो रूल बनता है दोस्तों, जो ट्रिक बनती है वो कुछ इस प्रकार की, 2 1 2 1 1 2 3 2 1, इसमें बनेगी 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3 2 1। जितनी डिजिट होगी वहां तक जाएंगे, मैक्सिमम वहां तक जाएंगे, उसके बाद फिर लौट जाएंगे। अब देखिए कैसे मैं इनका यूज कराता हूं, इन सभी चीजों का कैसे यूज कराता हूं। देखिए जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1, ऐसे कराना आ गया तो कैसे करेंगे? मैंने ये देखिए ये सेकंड वाला लिया है, तो यहाँ से देखिए, या फिर पहले मैं पहला ही ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 23 का मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो देखिए पहले हमको पहली डिजिट लेना है, यानी कि 3 हमने ले लिया। अब दूसरी भी लेना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 2 5 होते हैं। अब फिर उसके बाद फिर एक डिजिट लेना है, 2 लेना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही भी किसी भी नंबर का आप ले सकते हैं। अब ऐसे देखिए दूसरे में, जैसे 123 गुणे 111 है, तो यहाँ पहली डिजिट हमने ले लिया 3 है, 2, फिर उसके बाद 2 डिजिट को लीजिए, 3 2 5 हो जाएगा। फिर 3 डिजिट को लीजिए, 5 1 6 हो जाएगा। फिर 2 डिजिट लीजिए, 2 1 3, लास्ट से करेंगे। देखिए पहले मैंने इसको लिया, फिर इनको भी ले लिया साथ में, फिर इनको भी ले लिया। अब क्या किया, फिर 2 करना है तो लास्ट वाली मैंने छोड़ दिया, 2 1 क्या करेंगे, अब 3 ले लेंगे। फिर अब 1 को लेना है, इनको छोड़ देंगे, तो 1 देखिए 13 653, ये आपका राइट आंसर। कैसे हुआ फिर से देखिए, पहले हमने 1 डिजिट लिया, 3 लिया, फिर 2 को लिया, 3 2 5 हुआ, फिर 3 को लिया, 3 2 5 1 6 हो गया। फिर अब 2 पे आना है तो 2 लिया, पीछे से 1 छोड़ा, 3 2 1 3 हो गया, और फिर उसके बाद 1 लेना था तो 1 लिख दिया। अब ऐसे अगले पर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 51 और इसके बाद 24 111, इसका मल्टीप्लाई कराना है। फिर से पहला स्टेप क्या करेंगे, पहली डिजिट तो 4, फिर उसके बाद 2 ले लेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 3 ले लेंगे, 6 1 7 हो जाएगा, 4 ले लेंगे, 7 5 12, अभी 1 कैरी है। फिर उसके बाद 3 लेना है, 1 अभी कैरी है, तो 2 1 3 5 1 5 3 8 हो गया, 1 9 हो गया, कैरी खत्म हो गया। अब 2 लेंगे तो 5 1 6, अब 1 लेंगे तो 5, ये इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे ही सभी प्रश्नों का आप आंसर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई ये पूछ सकता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 183 का गुणा 11 में कराइए। अभी यहाँ पे तो अभी तक तो डिजिट सेम थी, ऊपर जितनी डिजिट थी उतने 1 1 नीचे था, लेकिन अभी तो ये उल्टा हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए वही रूल, इसका रूल यही याद रखें, 1 2 1, यही रूल याद रखें। पहले 1 चलना है तो 1 चले, फिर 2 चलना है, फिर इसके बाद 2 चलना है, तो यहाँ पे हमने 2 चला तो 8 3 हो जाएगा 11, 11 का 1 लिखा, अब 1 कैरी गया। फिर उसके बाद हमको कितना चलना है, मैक्सिमम 2 2 चल सकते हैं, फिर 2 चलेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 1 10, 1 कैरी हो गया, 1 1 2 हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013। अब इसी प्रकार से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखिए आगे के प्रश्न।
आगे के प्रश्नों में जब हम बढ़ेंगे तो अब हमको सीखना है, ऐसे ही सारे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए 5 बार अगर यहाँ पे आ जाएगा, 5 बार 1 आ जाएगा तो यही फिर होगा 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 4 3 2 1, ये इसका रूल बन जाएगा। अब अगली स्पेशल ट्रिक हमारी क्या है, जैसे मान लीजिए हमको गुणा कराना पड़ गया 99 से, 999 से या 9999, ऐसे डॉट 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 आगे तक जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 83 का गुणा कराना पड़ गया 99 में, तो अब इसका आंसर कैसे करेंगे। तो पहला तो एक ये हो गया, एक स्पेशल है 11 का केस स्पेशल है, 11 वाला केस स्पेशल है, 99 वाला केस स्पेशल है। बाकी तो पीछे मल्टीप्लाइड जो ट्रिक बताया हूं उसको किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, कोई झंझट नहीं होने वाली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, इसको मान लेंगे ये 100, देखेंगे 100 में से 83 कितना कम है, तो आंसर आएगा 17। यहां से एक कम करा, अब इसके बाद 100 में से इसको घटाया ना, कितना हुआ, अब इसी में से एक कम कर दीजिए, 83 में से एक कम करेंगे 82, यही आपका राइट आंसर हो गया। अब ऐसे कोई और क्वेश्चन को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 878 का गुणा हमको 999 में कराना है। तो पहली बात आप इसको मान लीजिए 1000, तो जब 1000 आप मानेंगे 999 को, तो इसमें से जो आपको 878 का गुणा कराना है उतना ही आप घटा दीजिए। 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा तो 1 आएगा, 122 आ गया। अब इसी में से ऊपर वाले में से एक कम कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 877, ये आपका राइट आंसर। ऐसे ही तीसरे की तरफ अगर बढ़े हम, जैसे कि मान लीजिए 9788 का आपको गुणा कराना है 9999 में, तो कैसे कराएंगे। देखिए इसको आप मान लीजिए 10,000, तो 10,000 मान लिया, 10,000 हमने लिख लिया। तो अब जितना हमको गुणा कराना था वही घटा दीजिए, तो 9788 है, इसको घटा दीजिए। 10 में से 8 2, 9 में से 8 1, 9 में से 7 2, और 9 में से 9 0, यानी कि 212 यहाँ पे आपका आया। और इसमें से एक माइनस करना है, तो 9787, ये आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे ही आप सभी लोग हमें 9852 का गुणा 9999 में करा करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, जिससे पता चले कि आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आई है। ऐसे यहाँ पर हम कराते हैं 581 का गुणा 111 में, इसका आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो के लिए। और अभी हम बहुत सारी ट्रिक्स को सीखने वाले हैं आने वाले 7-8 वीडियो में, जिससे आपका कैलकुलेशन मैथ का बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।